गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। आज हम मदर्स डे का लास्ट पार्ट रीड करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिसेस पियर्सन अपने बच्चों और जॉर्ज से स्ट्रिक्टली बात करती है और मिसेस पियर्सन चाहती है कि जॉर्ज और उनके बच्चे उनका कहना माने। और वे बच्चों और जॉर्ज से बातें कर रही होती है, तभी मिसेस फिट्जजेराल्ड उनके घर आती है और यह सब देखती है। तो वह जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वह जॉर्ज और उनके बच्चों को कहती है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर चले जाइए और मैं मिसेस पियर्सन को समझा रही हूँ। इस प्रकार वह कहती है और जॉर्ज और उनके जो बच्चे हैं वह थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। अब हम आगे रीड करेंगे। तो चिल्ड्रन, आप लोग पेज नंबर 50 निकालिए। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट। जॉर्ज और डोरिस बाएं तरफ से बाहर चले जाते हैं। As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table and sits. जब जॉर्ज और डोरिस बाहर जाते हैं, तब मिसेस फिट्जजेराल्ड एक छोटे से टेबल के बाएं तरफ से मिसेस पियर्सन के पास आती है और बैठ जाती है। She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. और वह मिसेस पियर्सन को बुलाती है और वही करने के लिए कहती है। मतलब जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वह मिसेस पियर्सन को बुलाती है और उन्हें भी कहती है कि तुम मेरे पास आओ और बैठ जाओ। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि अब हम लोगों को बदल जाना चाहिए, है ना। अब हमें बिल्कुल बदल जाना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग, वाई। मिसेस पियर्सन उठती है और कहती है कि क्यों बदल जाना चाहिए हम लोगों को। मिसेस फिट्जजेराल्ड, बिकॉज दिस हैज गॉन फार इनफ। क्योंकि अब बहुत हो चुका है, इसलिए हम लोगों को बदल जाना चाहिए। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट। आगे मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि वे दुखी है। मतलब जॉर्ज और जो बच्चे हैं वे दुखी है और मैं सहन नहीं कर सकती। मतलब यह सब मुझे सहन नहीं हो रहा है क्योंकि जॉर्ज और बच्चे दुखी है इसलिए। मिसेस पियर्सन, ए बीट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड। थोड़ा सा और मुझे ये सब करने दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा और मुझे परिवार से निपटने दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, क्योंकि पहले से ही बहुत अंतर आ गया है। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कहती है। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स। और मिसेस पियर्सन टेबल के दाएं तरफ से जाती है और बैठ जाती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट। आगे मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि नहीं, मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, मुझे सहन नहीं हो रहा है। मतलब हम लोगों का जो पर्सनैलिटी है वह बदल गया है, अब मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। इस प्रकार मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है। वी मस्ट चेंज बैक, और हमें फिर से बदल लेना चाहिए। हरी अप प्लीज मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को क्या कह रही है? मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही है जल्दी करो और हम लोगों को बदल जाना चाहिए। मिसेस पियर्सन, वेल इफ यू इंसिस्ट। अब मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, यदि तुम जिद कर रही हो तो हम लोगों को अपना जो पर्सनैलिटी है उसे बदल लेना चाहिए। मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस आई डू, प्लीज प्लीज। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि हाँ, हमें बदल जाना चाहिए, कृपया कृपया। मतलब कृपया हमें बदल जाना चाहिए, ऐसा मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही है। शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड अपना हाथ जो है वह टेबल के उस पार, मतलब मिसेस पियर्सन की ओर बढ़ाती है। मिसेस पियर्सन टेक्स देम, और मिसेस पियर्सन उनका हाथ पकड़ लेती है। मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ, रिलैक्स। अब मिसेस पियर्सन कहती है कि अब शांत रहो और रिलैक्स हो जाओ, मतलब शरीर को ढीला छोड़ दो। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड स्टेयर एट ईच अदर। अब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड एक दूसरे को घूर कर देख रहे हैं, क्योंकि उन लोग अपना जो पर्सनैलिटी है उसे बदल रहे, इसलिए एक दूसरे को घूरते हुए देख रहे हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर। और जो मिसेस पियर्सन है वह कुछ मंत्र बोल रही है जैसा उन्होंने पहले किया था, है ना। स्टार्टिंग में जब उन लोगों ने अपना जो पर्सनैलिटी चेंज किया था तब कुछ मंत्र बोला था, इस प्रकार
अभी भी वे मंत्र बोल रही है। अष्टाटाडम अष्टाटालम अष्टाटालम डम बोना, यह एक मंत्र है, उसे बोल रही है। They carry out the same action as before, going lax and then coming to life. और वे दोनों जो है पहले जिस प्रकार उन लोगों ने अपना जो पर्सनैलिटी बदलने के लिए किया था, वह अभी भी उसी प्रकार कर रही है। उन लोगों का जो शरीर है वह ढीला पड़ जा रहा है और उनमें फिर से जीवन का संचार होता है। But this time, of course, they become their proper personalities. लेकिन इस समय उन लोगों का जो पर्सनैलिटी है वह वास्तविक पर्सनैलिटी है, अपने प्रॉपर पर्सनैलिटी में आ गई है दोनों। मतलब मिसेस पियर्सन अभी मिसेस पियर्सन है और मिसेस फिट्जजेराल्ड अभी मिसेस फिट्जजेराल्ड है। मतलब उन लोगों का जो पर्सनैलिटी है वह वापस आ गया है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल आई एंजॉयड दैट। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही है कि हाँ, मुझे बहुत ही आनंद आया, है ना। जब हम लोग का जो पर्सनैलिटी बदल गया तो अब मुझे बहुत ही आनंद आया। इस प्रकार मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही है। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट, लेकिन मिसेस पियर्सन कह रही है कि मुझे तो बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं लगा, मुझे तो बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से कह रही है कि लेकिन तुम्हें एंजॉयमेंट लेना था, मतलब तुम्हें एंजॉय होना था, आनंद लेना था। अब सुनो, आगे कह रही है कि अब मेरी बातें सुनो। मिसेस पियर्सन, don't go soft of them again else it's all have been wasted. आगे मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को बता रही है कि दोबारा उन लोगों के साथ नरमी से बातें मत करना। मतलब जॉर्ज और अपने बच्चों के साथ एकदम नरमी से बातें मत करना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जजेराल्ड, मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड मतलब मैं उन लोगों से नरमी से बातें नहीं करूंगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम अनदर आवर और टू, रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन। आगे मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही है कि 1 या 2 घंटे का और इलाज हो जाता, मतलब 1-2 घंटे मैं उन लोगों से और स्ट्रिक्टली बातें कर लेती तो सब कुछ ठीक हो जाता। इस प्रकार वह कह रही है। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ। अब मिसेस पियर्सन कह रही है कि मुझे यकीन है कि अब वे लोग अच्छे हो जाएंगे, मतलब उन लोगों का जो बिहेवियर है वह बदल जाएगा। तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन लोगों को किस प्रकार समझाऊंगी, है ना। अब मिसेस पियर्सन थोड़ा नर्वस है और कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का जो बिहेवियर है वह तो बदल गया है, लेकिन अब मैं उससे किस प्रकार बातें करूंगी, उन लोगों को किस प्रकार समझाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मिसेस फिट्जजेराल्ड सेवरली, मतलब वो कठोर हो गई और कह रही है, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजिंग, है ना। मतलब उन लोगों से माफी मत मांगना और मतलब उसे समझाने की कोशिश मत करना और माफी भी मत मांगना, और यू आर डन फॉर, है ना। आगे वो कह रही है कि मतलब उन लोगों से को माफी मत मांगना कि मैंने इस प्रकार से बातें की, इस प्रकार माफी मत मांगना, इस प्रकार वह कह रही है ना। मिसेस पियर्सन, विद स्पिरिट इट्स ऑलराइट फॉर यू। मिसेस पियर्सन कह रही है कि यह तो तुम्हारे लिए ठीक है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, मतलब तुम्हारे लिए तो यह सब बातें ठीक है क्योंकि वे तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे नहीं है, लेकिन मैं कैसे करूंगी, है ना, मैं उन लोगों को कैसे समझाऊंगी। इस प्रकार मिसेस पियर्सन कह रही है। मिसेस फिट्जजेराल्ड इम्प्रेसिवली, मतलब प्रभावशाली ढंग से कहती है, नाउ यू लिसन टू मी, अब मेरी बातें सुनो। यू एडमिटेड योरसेल्फ यू वेयर exploiting them and they didn't appreciate you। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही है कि तुमने स्वीकार किया था कि तुम उन्हें बिगाड़ रही हो और वे तुम्हारी बातें नहीं मानते और तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते। एनी अपोलॉजीज एंड एनी एक्सप्लेनेशंस, मतलब जो बच्चे और जो जॉर्ज है वह तुमसे माफी भी नहीं मांगते, जब गलती करते हैं तो माफी भी नहीं मांगते और तुम्हारी तारीफ भी नहीं करते जब तुम अच्छा काम करती हो। एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक, है ना। और
ऐसा करोगी, है ना, मतलब उन्हें समझाओगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। वेयर यू वेयर, और तुम जहां थी वहीं वापस आ जाओगी। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें समझा रही हूँ या चेतावनी दे रही हूँ, डियर। इस प्रकार मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को कह रही है। जस्ट गिव देम अ लुक, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be and it out to work, है ना। मतलब तुम उन लोगों से कठोर निगाह से देखना, उन्हें डांट लगाना, और तुम जो चाहती हो वह सब कुछ ठीक हो जाएगा और यह काम भी करने लगेगा। एनी हाउ वी कांट टेस्ट इट, मतलब हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं, है ना, इसका असर कैसे होगा हम यह परीक्षण करके या टेस्ट करके भी देख सकते हैं। मिसेस पियर्सन, हाउ, मतलब यह सब कैसे होगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि तुम ऐसा क्या है जो उनसे करवाना चाहती हो, मतलब तुम्हें क्या चीज पसंद है जो तुम उन लोगों से, मतलब अपनी फैमिली से करवाना चाहती हो और वे नहीं करते। स्टॉप एट होम फॉर वंस, एक बार उन्हें घर पर रोक कर देखो। मिसेस पियर्सन, यस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर। अब मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि खाना बनाने में मेरी मदद करें। मिसेस पियर्सन कहती है कि जॉर्ज और उनके जो बच्चे हैं खाना बनाने में मेरी मदद करें। मिसेस फिट्जजेराल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि तुम उन लोगों से जो करवाना चाहती हो करवा सकती हो, जिसमें तुम्हें एंजॉय आएगा, मतलब तुम्हें मजा आएगा, चाहे उन लोगों को मजा आए या ना आए, मतलब उन लोगों से जो काम करवाना चाहती हो तुम करवा सकती हो। मिसेस पियर्सन, हेसिटेटिंग, है ना, हेसिटेटिंग मींस होता है हिचकिचाते हुए कहती है, वेल यस, हाँ ठीक है। I like a nice game of rummy, but of course I hardly ever have one except at Christmas. अब मिसेस पियर्सन कह रही है कि मैं रमी, मतलब होता है ताश का एक खेल, है ना, तो रमी नामक एक ताश का खेल खेलना चाहती हूँ उन लोगों के साथ, लेकिन सिर्फ क्रिसमस के दिन ही मैं उन लोगों के साथ खेल पाती हूँ। मिसेस फिट्जजेराल्ड गेटिंग अप, उठती है और कहती है दैट ऑल डू देम, मतलब यह सब वे करेंगे, मतलब तुम्हारे साथ ताश का खेल भी खेलेंगे। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न, वह डोर की ओर जाती है फिर मुड़ती है। बट रिमेम्बर कीप फर्म और यू हैव हैड इट, और वह उन्हें बता रही है, मिसेस फिट्जजेराल्ड बता रही है कि तुम अपनी बातों पर अड़े रहना, दृढ़ बने रहना, वरना सब खत्म हो जाएगा। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, और मिसेस फिट्जजेराल्ड दरवाजा खोलती है और उन लोगों को, किसको, जो जॉर्ज और उनके जो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं उनको बुलाती है। हे यू कैन कम इन नाउ, कहती है कि सुनो अब आप लोग अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली, फिर वह दरवाजे से बाहर चली जाती है, जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वह बाहर चली जाती है क्वाइटली, मतलब शांति से बाहर चली जाती है। बट रिमेम्बर अ फर्म हैंड, और बार बार मिसेस पियर्सन को याद दिला रही है कि अपनी बातों पर दृढ़ बने रहना, है ना। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, जॉर्ज, डोरिस और सिरिल दरवाजे पर लाइन से खड़े हैं, लुकिंग अप्रहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और वह वे तीनों, है ना, मिसेस पियर्सन की ओर आशंका से देखते हैं, मतलब आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ, अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही है कि मैं जा रही हूँ, टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ, आप लोग एंजॉय करो। इस प्रकार मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है। द फैमिली लुक्स anxiously at Mrs. Pearson. The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles. पूरा परिवार, है ना, जॉर्ज और उनके बच्चे मिसेस पियर्सन की ओर उत्सुकता भरी नजरों से देखते हैं और मिसेस पियर्सन उन लोगों को देखकर हंस देती है। मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर, जब मिसेस पियर्सन उन लोगों को देखकर हंसती है तो वे बहुत अधिक राहत महसूस करते हैं और वे तीनों के तीनों ही मिसेस पियर्सन की ओर देखकर हंस देती है। डोरिस एनेक्सियसली, यस मदर, डोरिस चिंता मुक्त होकर, मतलब बिल्कुल
बिना डरे हुए कहती है कि हाँ माँ। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग हंसते हुए कहती है, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, मैं देख रही हूँ कि तुम सब बाहर नहीं जाना चाहते। आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। इस प्रकार कहती है कि आप लोग बाहर नहीं जा रहे हो तो हमें घर में बैठकर ही क्या करना चाहिए, ये सब मतलब घर में बैठकर हमें क्या करना चाहिए, है ना। ये सब मैं आपको बता रही हूँ। मिसेस फिट्जजेराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, अब मिसेस फिट्जजेराल्ड आखिरी बार चेतावनी दे रही है कि याद रखना, है ना। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहाँ है, दरवाजे के बाहर है, वह जा रही है अपने घर और मिसेस पियर्सन को आखिरी बार वार्न कर रही है कि याद रखना, मतलब दृढ़ बने रहना, अपनी बातों पर दृढ़ बने रहना। मिसेस पियर्सन नोडिंग, मिसेस पियर्सन अपना सिर हिलाती है, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, उसके बाद मिसेस पियर्सन अपने परिवार की ओर देखती है। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, और आगे कहती है कि आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी मेरे ख्याल से, मतलब हम लोग सब मिलकर मतलब ताश का एक खेल खेलना चाहते हैं, है ना। इस प्रकार वो कह रही है और इससे आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज हम्बली, जॉर्ज जो है वह विनम्रता पूर्वक कहते हैं, नो मदर वॉट एवर यू से, नहीं माँ तुम जो चाहो वही होगा, इस प्रकार कहता है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मिसेस पियर्सन हंसती है, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मतलब मेरे ख्याल से हम लोगों को रमी का एक खेल खेलना चाहिए, मतलब ताश का एक खेल खेलना चाहिए। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर, और तुम दोनों बच्चे खाना बना देना और हम लोग मतलब मैं और तुम्हारे जो पापा है मतलब जॉर्ज है वह कुछ बातें करेंगे। जॉर्ज फर्मली, जॉर्ज दृढ़ता से कहता है, सूट्स मी, मतलब मेरे लिए ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, और वह बच्चों की ओर देखता है। व्हाट अबाउट यू टू, तुम दोनों का क्या विचार है, इस प्रकार वह बच्चों से पूछता है। तो जो सिरिल है वह कहती है हेस्टली, मतलब हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ दैट्स ऑल राइट, यह सब ठीक है। डोरिस हेसिटेटिंग वेल आई, मतलब वह भी हिचकिचाते हुए कह रही है कि मेरे लिए भी ठीक है। मिसेस पियर्सन शार्पली, मतलब जल्दी से कहती है, व्हाट स्पीक अप, क्या, फिर से बोलो। डोरिस हेस्टली कहती है, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, वह भी जल्दी से कहती है डोरिस कि मेरे ख्याल से यह सब अच्छा रहेगा, मतलब हम लोग खाना बनाते हैं और आप लोग बातें कीजिए, इस प्रकार डोरिस कहती है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिट्जजेराल्ड, कम अगेन सून, अब मिसेस पियर्सन हंसती है और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो बाहर में है मतलब दरवाजे के बाहर है, वह अपने घर जा रही है, उनको कहती है कि गुड बाय मिसेस फिट्जजेराल्ड और आप फिर से घर आना। मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस डियर, नाइट ऑल हैव अ नाइस टाइम, मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि हाँ डियर, आप लोगों का जो दिन है और रात और दिन जो है वो अच्छा रहे, शुभ रात्रि, इस प्रकार वो कहती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड एग्जिट्स लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर इज, मिसेस फिट्जजेराल्ड बाएं तरफ से बाहर चली जाती है और पूरा परिवार माँ के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, मतलब पूरी जो फैमिली है वह मिसेस पियर्सन के आजू बाजू इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यह लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन में आप लोगों ने देखा कि मिसेस पियर्सन पहले एकदम सीधी सादी भोली भाली लेडी थी, लेकिन मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वह स्ट्रॉन्ग नेचर की लेडी थी, है ना। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को समझाती है कि तुम अपने परिवार में अपना जो पोजीशन है ना, उसे बनाए रखो, तभी कुछ हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों एक दूसरे का पर्सनैलिटी चेंज करते हैं और मिसेस पियर्सन अपने परिवार और बच्चों से स्ट्रिक्टली बातें करती है और वे थोड़ा घबरा जाते हैं और जो परिवार है वह साथ में मिलकर रहता है। ठीक है, तो ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसका जो आंसर है वह PDF के थ्रू लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।